तो हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। तो स्वागत करता हूं मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, जहां पे मैं एक प्लेलिस्ट बना रहा हूं HTML का। आई होप कि ये प्लेलिस्ट आप लोगों को अच्छा लग रहा होगा। अभी तक जितने भी वीडियो आए हैं उसे आप शुरू से लेकर लास्ट तक ज़रूर देख रहे होंगे, तभी चीज़ें क्लियर हो पाएगी और जो मैं बताना चाहता हूँ वो आप सीख पाओगे। ठीक है गाइज, तो आगे बढ़ते हैं और समझते हैं आज टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। अब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग क्या होता है। जब भी हम टेक्स्ट लिखते हैं तो उसको एक फॉर्मेट में लिखना होता है। या तो आप उसे बोल्ड लिखना चाहते हो, इटैलिक लिखना चाहते हो, अंडरलाइन करना चाहते हो, या आप उसे स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो, एम्फेसिस करना चाहते हो। ये सारी चीज़ें हम HTML टैग से भी कर सकते हैं और CSS से भी कर सकते हैं। ठीक है गाइज, तो टेक्स्ट फॉर्मेटिंग को समझते हैं और कुछ चीज़ों को समझेंगे। तो पिछले वीडियो में हम कमेंट करना बताए थे, उसको यूज करके इसको भी कमेंट कर देते हैं। सारा कोड मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर लेना नोट्स और सोर्स कोड। ठीक है गाइज, फिर प्रैक्टिस करना। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक P टैग लेते हैं और P टैग के अंदर लिखते हैं हेलो अभी। ठीक है गाइज, हेलो अभी। अब यहाँ इसको बोल्ड करते हैं। ठीक है, B टैग बोल्ड टैग के अंदर अगर लिख दे ये सारे कंटेंट तो ये क्या हो जाएंगे, बोल्ड हो जाएंगे। गॉट इट गाइज। अभी देखो, अभी जो हमारा ये है ये बोल्ड आ रहा है। ठीक है, अगर सिर्फ P टैग के अंदर लिखोगे तो बोल्ड नहीं आएगा। Ctrl+Z कर लो, इसको कॉपी कर लो यार, कोई नहीं, Ctrl+C, सबको हटाओ, बोल्ड नहीं रखते हैं। ठीक है गाइज, तो देखना सिंपल आ रहा है। इसको बोल्ड कर देंगे तो ये बोल्ड हो जाएगा। यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई। गॉट इट, क्लियर हो गई। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट जो इंटरव्यू पर्पस में इंटरव्यू में पूछा जाता है वो क्वेश्चन मैं आपको बताता हूँ। ठीक है गाइज, तो अब मैं एक स्ट्रॉन्ग टैग यूज करूँगा। स्ट्रॉन्ग टैग यूज करूँगा और इसके अंदर सेम कंटेंट पुट कर दूँगा। अब आप देख कर बताओ कि इसमें कुछ डिफरेंस नज़र आ रहा है। हमें नहीं नज़र आ रहा है। ना तो इसके फॉन्ट में कुछ चेंजेस है, ना ही इसके कलर में कुछ चेंजेस है, हाइट विथ किसी चीज़ में कुछ चेंजेस नहीं है। तो बात सही है, देखने से इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंटरनली इसमें एक डिफरेंस हो गया है। ये हुआ कि जो हम स्ट्रॉन्ग टैग के अंदर लिख दिए वो बोल्ड तो हुआ ही हुआ, उसको मार्क एज ए इम्पोर्टेंट भी कर दिया। अब जब हमारे वेबसाइट को आप बनाते हो तो उसे SEO फ्रेंडली बनाना होता है। SEO का मतलब होता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है गाइज, तो जब आपका वेबसाइट जाता है तो क्राउलर के पास जाता है। क्राउलर रीड करता है पूरे वेबसाइट को। रीड करने के बाद आपका पेज रैंक करता है। जैसे कि अगर आप यहाँ पर कुछ सर्च करते हो, ठीक है, जैसे आप यहाँ पर विराट सर्च किए, विराट। ठीक है, अब देखो यहाँ पर कितना सारा वेबसाइट आया, बहुत सारे वेबसाइट आए। ठीक है, अब हमको बताओ ये जो विकीपीडिया है ये वेबसाइट ऊपर क्यों आया। तो आप बोलोगे कि लोग ज़्यादा सर्च करते हैं इसलिए। नहीं भाई, इसका एक रीज़न ये भी है कि ये SEO किया गया है, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन इसका किया गया है, इसलिए ये वेबसाइट सबसे ऊपर आ रहा है। ठीक है, तो हम जब नेक्स्ट डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स लॉन्च करेंगे तो उस समय SEO भी आपको सिखाएंगे। फिलहाल इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो अगर आपको जॉब का नीड है, क्योंकि स्किल तो मैं भरपूर रूप से आपको दे दूंगा। बाकी आप इंटरव्यू क्रैक कर लेना, इतना तो आपके अंदर टैलेंट है ही कि आप इंटरव्यू क्रैक कर सकते हो। नहीं कर सकते हो तो चुल्लू भर पानी में जा करके। ठीक है गाइज, आगे बढ़ते हैं। तो आई होप कि समझ में आ गया होगा कि स्ट्रॉन्ग टैग और बोल्ड टैग में क्या डिफरेंस है। अगर इंटरव्यूअर पूछ दे तो यही लाइन चेप के आना है। जो लाइन हम आपको चेपे हैं आप उसको चेप देना, जॉब मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे ही हमारा होता है एक इटैलिक टैग। इटैलिक टैग, तो इसको इटैलिक टैग को I के अंदर लिखते हैं। अब I के अंदर जो भी लिखोगे वो इटैलिक हो जाएगा आपका। देखो क्या हुआ, देखो थोड़ा सा टिल्ड हो गया आ गया ना, थोड़ा सा टिल्ड हो गया आ गया, तो इसको बोलते हैं इटैलिक टैग। अब इसको E टैग के अंदर लिख दो तो वो भी इटैलिक होगा, लेकिन वो क्या होगा, वो मार्क एज इम्पोर्टेंट हो जाएगा। बस वही वाला बात हो गया। ठीक है, तो ये हमारा दो टैग क्लियर हो गया। गॉट इट। अब मैं चाहता हूँ ये यू अंडरलाइन भी हो जाए, एम्फेसिस तो हो ही हो लेकिन अंडरलाइन भी हो जाए, तो U टैग के अंदर डाल देंगे तो ये देखो अंडरलाइन भी हो जाएगा। गॉट इट। तो ये हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग चल रहा है। अब इसके अंदर दो इम्पोर्टेंट टैग और हम पढ़ लेते हैं। ठीक है,
एक हमारा होता है सुपर स्क्रिप्ट टैग, एक होता है सब स्क्रिप्ट टैग। वैसे नोट्स में क्या मैंने लिखा है उस अनुसार से पढ़ेंगे। स्ट्रॉन्ग हो गया, इम्फेसिस हो गया, सुपर पढ़ते हैं, ठीक है। सुपर स्क्रिप्ट टैग, इट इज यूज टू स्टाइल एज अंडर लाइन टू मार्क द कंटेंट रिसेंटली एडेड इंसर्ट। अरे यार ये दूसरा चीज़ बोल दिया। देखो जब भी आपको फॉर्मूला लिखना रहता है केमिस्ट्री का फॉर्मूला, तो हम कैसे लिख सकते हैं, तो हम लोग उसको सुपर स्क्रिप्ट या सब स्क्रिप्ट के अंदर लिख सकते हैं। अभी तक तो ये आपको अजीब लग रहा होगा मैं बोल के आ रहा हूँ, ठीक है। अब देखो चीज़ें क्लियर होगा। जैसे कि हम लिखना चाहते हैं कि H2O, ठीक है, H2O लिखना चाहते हैं तो H लेंगे पहले और इसके अंदर में लेंगे सब स्क्रिप्ट, ठीक है। सब के अंदर देंगे 2 के बाहर देंगे O, तो देखना ये बन के आ जाए क्या, H2O, जो हमारा फॉर्मूला होता है पानी का होता है ना H2O। देखो H2O हो गया, वाटर का फॉर्मूला यही होता है ना H2O, तो हो गया हमारा ये। अब इसको देखो, जैसे कि हमको लिखना है CO2, तो CO2 कैसे लिखेंगे, आई थिंक अब आप बना रहे होंगे। तो C लेंगे, इसके नीचे लेंगे सब, और सब के नीचे लेंगे 2 और O। CO2 मतलब ये तो CO2 होता है ना यार, C2O लिख दे, कोई नहीं कुछ भी लिख दिए, आप देख लेना अपने अनुसार, देखना आ जाएगा। आ गया ना गाइज। तो ये अगर हमें ये ऊपर चाहिए A² B² कुछ ऐसे चाहिए तो क्या करेंगे, तो इसके लिए सुपर स्क्रिप्ट टैग होता है, ये हमारा सब स्क्रिप्ट टैग हुआ। अब अगर हमें A² B² चाहिए तो A यहाँ पे लिखेंगे और यहाँ पे लिखेंगे सुपर SUP सुपर स्क्रिप्ट टैग, इसके अंदर लिखेंगे 2, ठीक है, 2 या जितना देना है यार दे तो कोई दिक्कत हो जाती। A² आ गया। अब प्लस अगर हमको लिखना है तो यहाँ पर आकर के लिख देंगे प्लस और यहाँ पर लिख देंगे B², तो प्लस के बाद हमें क्या लिखना है A+B, तो B, और यहाँ पे आपको लिखना है सुपर, ठीक है, सुपर, और यहाँ पे 2, देखो आ जाएगा आपका 2, तो A² + B²। ऐसे करके हम बहुत सारे फार्मूला को भी HTML में लिख सकते हैं। आई होप कि क्लियर हो रहा होगा चीज़ें बिल्कुल स्मूथ वे में। तो ये आप एक बार प्रैक्टिस कर लेना, इसमें मैंने सारा लिख दिया है, ठीक है गाइज। तो अब चलते हैं डिलीट टैग पे। तो डिलीट टैग क्या होता है, तो जैसे कि आप देखते होंगे कि कभी कभी अमेजोन में वो प्राइस कटा हुआ आता है ना। सपोज करो यहाँ पे मैं अभी रॉय लिख रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे पी टैग के अंदर अभी रॉय ABHI अभी ROY रॉय, ठीक है। अगर इसको हम चाहते हैं इस पर एक लाइन चलाए तो सिंपली इसको कॉपी करो और इसको क्या लिखो DEL के अंदर लिख दो, ठीक है। अब देखना ये कटा हुआ आएगा, ठीक है गाइज, देखो ये कटा हुआ आ गया। आई होप कि चीज़ें क्लियर हो रही होगी, कुछ खास नहीं है यार, एक बार इसको कर लोगे ना बहुत इजी है। तो ये सारी चीज़ें कर लेना, आप इसमें देख लेना और सारा कर ही लेना, ठीक है। इसमें कुछ बताने लायक है नहीं, मैं 2-3 चीज़ें और बता देता हूँ फिर आप और ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। एक देखो कोड टैग क्या होता है। कोड टैग, इट इज़ यूज टू रिप्रेजेंट कोड ऑफ द सम लैंग्वेजेज लाइक जावा JS कंसोल लॉग। देखो जैसे अगर डेवलपर कोई वेबसाइट बना रहा है, ठीक है, तो उसको अगर अपना कोड को शो करवाना है तो HTML के अंदर कोड कैसे लिखना है, तो सिंपल आपको यहाँ पर कोड के अंदर में कोड लिख दो, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ console.log, अब इसके अंदर लिख दो हेलो अभी, ठीक है। तो ऐसे करके हम, ये हमारा JS का कोड है, ठीक है। अब देखो एक डिफरेंस तुमको नज़र आएगा थोड़ा सा, देखो ये थोड़ा सा दूसरे टेक्स्ट, इसका फॉन्ट साइज चेंज हो गया ना। अगर सिंपल इसको P टैग के अंदर लिखो तो देखो कैसा दिखेगा, Ctrl+C और इसको P टैग के अंदर लिख दो। P टैग के अंदर अगर लिख देते हो, देखो डिफरेंस क्लियर नज़र आ रहा होगा। तो यहाँ हम ये कोड टैग यूज करेंगे, ठीक है। अभी देखो एक एड्रेस टैग भी यूज करने लायक होता है। तो ये सब टेक्स्ट फॉर्मेटिंग के लिए यूज किया जाता है, ADDR एड्रेस टैग। अब इसके अंदर हम एड्रेस लिख सकते हैं, तो विलेज मोहनपुर, अरे यार, ठीक है। अब यहाँ पर कहो BR लगा दो, BR, ताकि लाइन चेंज हो जाए। अब यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, इसके आगे में लिख दो बेगूसराय,
ठीक है। अब इसके आगे में स्टेट लिख दो, BR लगा दो, BR स्टेट, स्टेट में बिहार, ठीक है। तो इस टाइप से हम लोग बना लेंगे, ठीक है। अब देखो हमारा एड्रेस कैसे दिखेगा, अच्छा से दिख रहा है ना। लेकिन इसी सब को हम पी टैग के अंदर डाल देंगे तो वो थोड़ा सा कर्ल नहीं होगा, टिल्ड बिल्कुल नहीं होगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं पी टैग के अंदर। ऐसा आपके दिमाग में क्वेश्चन आ रहा होगा कि ये क्यों बना दिया भाई, ज़रूरत पड़ा इसलिए बना दिया, ताकि क्राउलर को समझ में आ जाए कि ये एड्रेस ही लिखा हुआ है, ठीक है। अब पी टैग के अंदर हम लिख सकते थे ना, तो जो चीज़ें ज़रूरत पड़ता है वो डेवलपर बना लेता है ना। अब देखो इसमें कुछ डिफरेंस नज़र नहीं आएगा तुमको, तो क्राउलर को समझ में नहीं आएगा कि ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये हमारा एड्रेस है। तो इस सारी चीज़ें के लिए बहुत सारे टैग बना दिया गया है। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुआ होगा। एक बार आप रीड कर लेना और एक दो जो बचा हुआ है उसको प्रैक्टिस कर लेना, कुछ खास नहीं है, ठीक है। तो ये था हमारा टेक्स्ट फॉर्मेटिंग। इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म करते हैं। आई होप कि चीज़ें क्लियर हुआ होगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो शेयर करना, लाइक करना, अगर मन हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना, क्योंकि यहाँ पे आपको मिल जाएंगे सारी वो चीज़ जो आप किसी भी इंस्टीट्यूट में लाखों देकर पढ़ोगे, ठीक है गाइज। तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।